हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। मैं वीरेंद्र आज छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय पर ये वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। आने वाले दिनों में हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन को भाग 1 और भाग 2 के माध्यम से समस्त महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो आने वाले दिनों में आप इन वीडियो लेक्चर से आपके छत्तीसगढ़ जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और आने वाले सभी वनडे एग्जाम में आप छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन देकर अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। ये भाग 1 के अंतर्गत आएगा, इस पर हमको चर्चा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2000 को मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर प्राकृतिक संपदा तथा धन धान्य से परिपूर्ण नव उदित छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी वर्तमान में नवा रायपुर है। वहीं राज्यक्रम के स्थान पर यह 26वां राज्य है। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो 1746 उत्तर से 24/5 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये जो है अपना 1746 अपना जो है 1746 उत्तर से 24/5 उत्तरी अक्षांश है। वहीं 80-15 पूर्व से 84-25 पूर्वी देशांतर है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 135,191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जिसके साथ ही यह देश के क्षेत्रफल के आधार पर 9वां स्थान है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। यहाँ देश की 2.02% जनसंख्या निवास करती है, जो कि 2,55,45,198 है। इतनी जनसंख्या के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ देश में जनसंख्या के स्थान पर 16वां है। तो अभी तक हमने क्या क्या बातों को नोटिस किया कि राज्य तिथि निर्माण का डेट क्या है 1 नवंबर 2000, मातृ राज्य क्या है मध्य प्रदेश, राजधानी क्या है नवा रायपुर, राज्य निर्माण जो तिथि अपना राज्य निर्माण के क्रम में स्थान कौन सा है 26वां है। और अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 1746 उत्तर से 24/5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 1746 उत्तर से 24/5 उत्तरी अक्षांश, 1746 उत्तर से 24/5 उत्तरी अक्षांश। वहीं 80-15 पूर्व से 84-25 पूर्वी देशांतर। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है 135,191, कहीं कहीं आपको 192 भी लिखा मिलेगा। 135,191 वर्ग किलोमीटर है, जिसके साथ ही यह देश के क्षेत्रफल के आधार पर 9वां स्थान है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। यहाँ देश के कुल पॉपुलेशन का 2.02% निवास करती है, जो कि 2,55,45,198 है। पॉपुलेशन के आधार पर छत्तीसगढ़ 16वां राज्य है। आगे देखते हैं। इस राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। कितने राज्यों से 7 राज्यों से। पहला, उत्तर में उत्तर प्रदेश। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऊपर में। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर में अपना उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में मध्य प्रदेश। ठीक है, अपना एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद उत्तर पूर्व में झारखंड है और पूर्व और दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में नीचे साउथ में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र। अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए उत्तर में क्या है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर पूर्व में क्या है झारखंड, फिर अपना देखिए पूर्व में क्या दिख रहा है आपको उड़ीसा दिख रहा है, नीचे दक्षिण में आंध्र प्रदेश दिख रहा है, और जो है आपका दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम में आपका महाराष्ट्र भी है। ठीक है, और पश्चिम में भी महाराष्ट्र है, पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश है, और आपका उत्तर पश्चिम में भी मध्य प्रदेश है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। कितनी राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़ की सीमा को टच कर रही हैं, तो 7 राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को टच करता है, एक जिले को। कौन सा जिला, बलरामपुर। झारखंड 2 को, बलरामपुर जसपुर को। और उड़ीसा कितने जिलों को टच करता है, 8 जिलों को। आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 2, महाराष्ट्र 4, मध्य प्रदेश 7। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राज्य में सिहावा, रामगिरी और मैकल जैसी पर्वत श्रेणियां हैं तथा महानदी शिवनाथ, हसदेव और खारून नदियों द्वारा पर्याप्त जल की पूर्ति होती है। छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सौंदर्य प्रकृति की कृपा है तथा देश के कई राज्यों की तुलना में अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की संपन्न खनिज एवं वन संपदा, अति उर्वर भूमि प्रकृति ने भेंट के स्वरूप प्रदान की है। इन आधारों पर राज्य में आर्थिक विकास बड़ी ही तीव्र गति से हो रहा है। मतलब देखिए हमारे यहाँ विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ हैं,
हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं जिनके माध्यम से पर्याप्त जल अपने को आपूर्ति होती है, जिससे हम विभिन्न फसल ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो जो है यहाँ पर खनिज संपदा भी पर्याप्त है, वन संपदा भी पर्याप्त है, उर्वर भूमि है, जो हम फसल लगाते हैं उर्वरता यहाँ की अच्छा है, उत्पादन इसीलिए अच्छा होता है। इन आधारों पर हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास जो छत्तीसगढ़ का हो रहा है वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ के संबंध में कुछ तथ्यात्मक विवरण हम देखते हैं कि यहाँ लोकसभा सीट 11 है, जिसमें 6 सामान्य, 4 एसटी और 1 एससी है। 6, 4, 10 और 1 11, लोकसभा सीट 11। राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90, संभाग 5 हैं, जिसमें सबसे बड़ा संभाग बस्तर, सबसे छोटा संभाग दुर्ग। जिला कितना है? 28 है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजनांदगांव। सबसे छोटा जिला दुर्ग है। तहसील वर्तमान में अभी 177 हैं। सबसे बड़ा तहसील पोंडी उपरोड़ा है और सबसे छोटा तहसील जो है आपका गादीरस सुकमा में है, याद रखेंगे। स्थानीय निकाय की अगर बात करें तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला जनपद ग्राम 27, 146, 11,664, ऐसे याद करेंगे। जिला पंचायत 27 है, जनपद पंचायत 146, ग्राम पंचायत 11,664 है। नगरीय निकाय की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 14,43,109, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 14,43,109, ऐसे याद करेंगे। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 14,43,109। आगे हम राजकीय प्रतीक की बात करें तो हमारा राजकीय प्रतीक जो है 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब अपनाया गया था? 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था। अब देखिए इसमें जो पूरे आपको चिन्ह में जो है आउटर सरफेस पर आपको हरा कलर में जो 36 जो किले दिख रहा है, ये आपका छत्तीसगढ़, यहाँ जो छत्तीसगढ़ हैं 36 किले थे उसको आपको निरूपित करता है। वहीं आपका जो बीच में लाल कलर में जो अशोक स्तंभ है वो भारत का प्रतीक है, ठीक है। और जो सत्यमेव जयते है वो आदर्श वाक्य है। और देखिए इसमें धान की बालियां हैं, इसका कलर क्या है तो आप याद रखेंगे, ब्राउनी है, भूरा कलर में है। पृष्ठभूमि इसका सफ़ेद कलर है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। वृत्ताकार परिधि पर हरे कलर में जो है 36 जो किलो को दिखाया गया है हरे रंग में। और जो है नीले कलर में देखिए यहाँ पर विद्युत समृद्धि को दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ में सरप्लस, ठीक है, 24 आवर सरप्लस जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको दिखाया गया है। और यहाँ पर अपना 3 अलग अलग कलर में नदियों को लहराते हुए दिखाया गया है। तो याद करेंगे हमारा राजकीय पक्षी बस्तर का जो है पहाड़ी मैना है और राजकीय पशु है वन भैंसा, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सरई, ठीक है, सोरिया रोबोस्टा इसे कहा जाता है। उसके बाद में राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो, नवा छत्तीसगढ़। राजभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी। और याद रखिएगा 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है, भाखा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ी भाखा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। राज्य गीत हमारा क्या है? अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार। किसने लिखा है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने। तो ये आपको प्रतीक चिन्ह याद रखना है कि कब अपनाया गया था? 4 सितंबर 2001 को, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से जो है अपना 3 कलर है जो नदियों को निरूपित करती है, तो केसरिया, सफ़ेद एवं हरे, ठीक है। इसीलिए वाइट कलर आपको थोड़ा सा दिखता नहीं क्योंकि पृष्ठभूमि हमारा जो है सफ़ेद है। तो केसरिया, सफ़ेद और हरा ये जो है नदियों के लिए दिखाया गया है। नीला जो रंग है वो आपका विद्युत के लिए है और बीच में जो शेर है वो लाल रंग में है, सारनाथ के अशोक स्तंभ का, ठीक है। ये राज्य का देश के प्रति जो है वो आपको निरूपित करता है, याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन नाम। छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम में आप देखेंगे तो रामायण काल में दक्षिण कौशल था, ठीक है। रामायण काल में दक्षिण कौशल ये सर्व प्राचीन नाम है। महाभारत काल में प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था और गुप्त काल में कौशल, ठीक है। तो याद रखेंगे महाभारत काल में प्राग कौशल, गुप्त काल में कौशल। जो कालिदास के द्वारा अपना जो लिखा गया है उनके साहित्य में, वहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में कौशल नाम से आपको जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। मुगल काल में रतनपुर राज्य, ठीक है, याद रखेंगे। मुगल काल में रतनपुर राज्य और ब्रिटिश काल में महाकौशल। तो ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले सर्वप्राचीन रामायण काल में दक्षिण कौशल, महाभारत काल में प्राग कौशल, गुप्त काल में कौशल, मुगल काल में रतनपुर राज्य और ब्रिटिश काल में महाकौशल। उसके बाद हम देखते हैं आगे बस्तर का प्राचीन नाम। बस्तर का प्राचीन का नाम जो है रामायण काल में दंडकारण्य था, ठीक है, दंडकारण्य, ठीक है, याद रखेंगे। महाभारत काल में कांतार या महाकांतार
और छिंदक नागवंश काल में चक्रकोट या भ्रमरकोट। बस तीन ही हैं। आपको महाभारत काल को विशेष करके याद रखना है, कांतार या महाकांतार, और रामायण काल में दंडकारण्य। अब छत्तीसगढ़ का नाम संबंधी हम देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को छत्तीसगढ़ कहते हैं। ये सवाल आ चुका है कि मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को छत्तीसगढ़ कहते हैं। इसके निम्नांकित प्रमाण मिलते हैं। आपको 4 सन याद रखना है: 1494, 1689, 1896, 1910। 1494, 1689, 1896, 1910। 1494, 1689, 1896, 1910। देखिए 1494 में दलपत रामराव के द्वारा साहित्य में छत्तीसगढ़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, 1494 में आपको क्या याद रखना है कि दलपत रामराव, दलपत याद रखिए बस। 1494 में दलपत के द्वारा छत्तीसगढ़ जो शब्द का साहित्य में प्रयोग किया गया। सबसे पहले साहित्य में प्रयोग होगा, आपको ये याद रखना है। उसके बाद 1689 में कवि गोपाल मिश्र के द्वारा राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग। फिर 1896 में बाबू रेवाराम के द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग। और 1910 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में शासकीय दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ है। तो आपको पहले सन याद करना है: 1494, 1689, 1896, 1910। 1494 में दलपत, 1689 में कवि गोपाल, 1896 में बाबू रेवाराम और 1910 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। सबसे पहले साहित्य में प्रयोग करेंगे, फिर राजनीतिक संदर्भ में, फिर ऐतिहासिक में, फिर शासकीय दस्तावेज में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नामकरण संबंधी अन्य मत। वेलगर, इतिहासकार वेलगर का मत है कि छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश ही छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद राय बहादुर हीरालाल मानते हैं कि महाजनपद कालीन छत्तीसगढ़ ही का जो अपभ्रंश है वो छत्तीसगढ़ है। ये राय बहादुर हीरालाल मानते हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में कुल 36 गढ़ या किले थे, इस कारण छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। इतिहासकार चिज्म और हैविट ने इन 36 गढ़ की जानकारी संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अर्थात इन जो 36 किले थे, जो छत्तीसगढ़ थे, इनको खोजा था। किसने? इतिहासकार चिज्म और हैविट ने। रायपुर जिले के गजेटियर के अनुसार कलचुरी काल में 18 किले या गढ़, 18 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण में, जो कि अपना रायपुर के अंतर्गत में आते थे, रायपुर के जो कलचुरी के डिवीजन में, और शिवनाथ नदी के उत्तर में अर्थात रतनपुर राज्य के अंतर्गत में आते थे। 18-18 विभाजित था। तो शिवनाथ के उत्तर में 18 रतनपुर के अंतर, शिवनाथ के दक्षिण में 18 रायपुर के अंतर। ठीक है, कलचुरी काल में। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में वन संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के प्रमुख वनोत्पाद में आपको आबूनस, साल, सागौन, तेंदुपत्ता, साजा, खैर, बांस, हर्रा, बहेरा, आंवला, लाख, गोंद, नरकट देखने को मिलता है। वन्य जंतुओं के लिए वन स्वर्ग के समान आश्रय प्रदान करता हमारा छत्तीसगढ़ वन संपदा से परिपूर्ण समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में खनिजों का भी पर्याप्त भंडार है। यहाँ खनिज संसाधनों में कोयला, बॉक्साइट, तांबा, लोहा, ठीक है, लौहयस्क, अपना डोलोमाइट, चूना पत्थर मिलता है। वहीं गरियाबंद जिले में हमको हीरे की भी प्राप्ति होती है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में अगर हम बात करें तो सीमेंट, इस्पात, एल्यूमिनियम, रसायन, पेपर और हस्तशिल्प है। राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक केंद्रों में बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, इस्पात जो संयंत्र है वो स्थापित है। वहीं बाल्को में एल्यूमिनियम प्लांट स्थापित है। और एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है लौह अयस्क का खनन करती है, बैलाडीला, ठीक है, दंतेवाड़ा में जो स्थापित है। और जिंदल पावर एवं स्टील लिमिटेड ये रायगढ़ में स्थापित है। तो ये कुछ बड़े उद्योग हैं, उनको याद रखेगा। आने वाले दिनों में हम उद्योग वाला चैप्टर में तो इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि राज्य में अद्वितीय जनजाति संस्कृति रही है। छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल वाला राज्य है। यहाँ कुल 41 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। राज्य की संस्कृति और इतिहास का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रामायण और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कोसल के नाम से जाना जाता था, हमने देखा, दक्षिण कोसल, ठीक है, रामायण काल में दक्षिण कोसल और महाभारत काल में प्राक कोसल, मतलब कोसल के नाम से जाना जाता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के राजवंश जैसे मौर्य, सातवाहन, वाकटक, गुप्त, नल वंशों ने शासन सत्ता स्थापित की और मराठों और ब्रिटिशों के प्रभाव में भी छत्तीसगढ़ कालांतर में रहा है। जहाँ पर्यटन केंद्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान
बनाती जा रही है, वहीं यहाँ की जो अद्भुत जनजातीय संस्कृति, धातु को जो है अपना पिघला कर बनाई गई अद्भुत आकृतियाँ, कुरेद कर बनाई गई जो आकृतियाँ हैं, गुफाएं हैं, चित्रकारी है, यहाँ के जो महल हैं, ठीक है, ये सारे जो है पर्यटन पर्यटन की दृष्टि से सारे जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ में विद्यमान हैं। दंडकारण्य में इतने प्राकृतिक दृश्य स्थल हैं कि इसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। आपको ये पॉइंट अंडरलाइन करना है, दिमाग में याद रखना है कि दंडकारण्य में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक दृश्य हैं, जैसे चित्रकूट है, जलप्रपात है, ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, और अपना बहुत सारा जो प्राकृतिक दृश्य है, इसके कारण इसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। प्रदेश में खनिज एवं वन संसाधनों से परिपूर्ण, ऊर्जा एवं यातायात एवं संचार की पर्याप्त सुविधा, देखिए प्रदेश में खनिज और वन संसाधन परिपूर्ण है, ऊर्जा और यातायात एवं संचार की पर्याप्त सुविधा के कारण तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है। उद्योग स्थापित करने के लिए खनिज, वन संपदा है, ऊर्जा है, यातायात और संचार की भी सुविधा है, इसीलिए औद्योगिक परिदृश्य जो है बहुत जल्दी उभरता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था वाले इस प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में शासन की विकासशील नीतियों के कारण ही तेजी से उन्नति हो रही है, जैसे कि अपना नरवा गरवा घुरवा बारी सुराजी गांव योजना है अभी वर्तमान सरकार की, इससे पहले भी और शाकंभरी योजना है, किसान समृद्धि योजना है, बहुत सारी राज्य शासन की जो योजनाओं के कारण और यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल जो है उपलब्ध होने के कारण, भूमि की उर्वरता के कारण जो छत्तीसगढ़ जो है एक उभरता हुआ प्रदेश के रूप में सामने आ रहा है। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आपका लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।